प्रधान दिनेश हुड्डा जी, हमारे नवलगढ़ के चेयरमैन भाई शोएब खत्री, वाइस चेयरमैन मेरे बड़े भाई कैलाश चोटिया जी, रामजी भाई साहब, हमारे CMHO डॉक्टर CL गुर्जर, ब्लॉक CMHO डॉक्टर गोपी चंद जाखड़, हमारे सोटवारा के सरपंच मेरे छोटे भाई राहुल, उप सरपंच साहब, हमारे पूर्व सरपंच आदरणीय नागरमल जी, आदरणीय गौरी शंकर जी जांगीर, और हमारे गेजूसर के सरपंच जी भी दिख रहे हैं मुझे, SP दिख रहे हैं मुझे, कपिल SP को मतलब है सरपंच पति। और लागरी तो छीकी आपने सके, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नाम जानूँ, ये नाम की औपचारिकता में नहीं जाते हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, और आज इस मौके पर याद करना चाहूँगा हमारे पूर्व सरपंच स्वर्गीय विनोद देवी जी को और आदरणीय रामदेव मामा को भी। हमारे बीच में आज पत्रकार बंधु भी आए हैं, मेरे साथी इम्तियाज, हमारे संदीप केडिया जी, और वो चिंकी मेरे को पड़े नाराज मत हो जाए। हमारे पंचायत समिति सदस्य आदरणीय श्रीमती मुनेश देवी जी, समस्त हमारे चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए डॉक्टर नर्सेस, मेरे पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय कालेर साहब ने, राहुल ने, प्रधान जी ने, गोपी जी ने, CMHO साहब ने कई बातें कही, लेकिन मैं सबका सार एक ही मेरे इस निवेदन से करना चाहता हूं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आप लोगों का दिया हुआ है वो ब्याज सहित लौटा रहा हूं। आप लोगों ने इस लायक बनाया, हमें इस लायक बनाया कि 36 कौम की सेवा करने में हम लोग सक्षम हुए। जिस प्रकार से CMHO साहब ने, ब्लॉक CMHO साहब ने बताया कि विकास कार्यों के अलावा जो सेवा है वो सबसे महत्वपूर्ण सेवा थी वर्तमान समय में, क्योंकि एक साथ पूरे विश्व की मानव जाति पर संकट आ गया। पहले अपन ने सुना कि कोई गांव में 5 आदमी बीमार हो गए, कुछ प्रदेश में कोई सुनामी आ गई, या वहां पे फ्लड आ गया, या वहां पे कोई दूसरी बीमारी आ गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्व के अंदर चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग रहते हो, समस्त लोगों के ऊपर, मानव जाति पर संकट आया। और पहला दौर तो हम झेल गए थे, लेकिन दूसरा दौर जो अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, आप लोगों की सजगता की वजह से कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है ये दौर। इस दौर में अपन ने अपने बहुत लोगों को खो दिया। जब ये दौर समाप्त होगा और उसके बाद में हिसाब किताब करने बैठेंगे तो पता चलेगा कि वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं। न किसी अमीर को देखा इस बीमारी ने, न गरीब को देखा, न राजा को, न रंग को, न बच्चे को, न बुजुर्ग को, न माता बहनों, किसी को भी, युवा को, किसी को भी नहीं छोड़ा। फिर भी मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे डॉक्टर्स की टीम को, जो हमारे नवलगढ़ में तो हमारे डॉक्टर गोपी चंद जाखड़ के नेतृत्व में, और हमारे PMO डॉक्टर सुरेश भास्कर के नेतृत्व में, और पूरे जिले में डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर के नेतृत्व में डॉक्टर्स ने, नर्सिंग कर्मियों ने, और जो पैरामेडिकल स्टाफ इनका अलग से है, अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने का प्रयास किया। जितना इनको धन्यवाद दिया जाए वो भी कम है, क्योंकि जब इस दौर में बेटा माँ बाप के पास जाने से डर रहा था, जब पता चला कि किसी पत्नी को कि मेरा पति कोरोना से डेड हो गया, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि भाई आप अपने हिसाब से करो, मैं तो घर में बैठ गया। उस दौर में इन लोगों ने संभाला। सबसे बड़ा धन्यवाद चिकित्सा की टीम को। उसके बाद के अंदर कालेर भाई साहब की टीम, मान लो, क्योंकि बिजली वालों का बिना बिजली के अस्पताल के अंदर कैसे ऑक्सीजन सप्लाई होगी।
तो ये लोग भी 24 घंटे लगे रहे, चाहे पीएचडी का विभाग हो, चाहे हमारा प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो। और हम लोग, आपको सबको पता है कि जितना भी लोग काम कर रहे थे, सबके परिवार में माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं, सबके हैं, लेकिन फिर भी ऊपर वाले को ध्यान में रखते हुए कि ईश्वर का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, हम लोग जितनी इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं लोगों का जीवन बचाने में, वो हम लोगों ने ईमानदारी से लड़ी और ईमानदारी से लड़ रहे हैं। नवलगढ़ का अस्पताल आज आपके सामने हमारे सोटवारा जैसे पवित्र गांव में कहना चाहता हूं, अगले 1 साल में जिला अस्पताल बन जाएगा। और जिला अस्पताल क्या होता है? जब पहली बार आपके आशीर्वाद से मंत्री बने तो बीडी के अस्पताल मात्र 100 या 150 बेड का था, और प्रवीण जब मंत्री पद से अपन हटे तो 300 बेड का करके हटे। आज मेडिकल कॉलेज आ गई झुंझुनू में। वो दिन दूर नहीं है जब हमारा जिला अस्पताल बन जाएगा नवलगढ़ में, तो हमारे नवलगढ़ के अंदर भी मेडिकल कॉलेज खोलने के रास्ते खुल जाएंगे। हम चाहते हैं कि 7 पीढ़ियां याद रखें, पेट तो जानवर भी भरता है, अपने लिए सब जीते हैं, सब जीते हैं अपने लिए, लेकिन कुछ ऐसा कर जाएं कि आने वाली 7 पीढ़ियों को लगे कि सोटवारा स्कूल में जाएंगे तो हमें हर फैकल्टी के अंदर एडमिशन मिलेगा। आप लोगों ने आदेश किया विज्ञान संकाय खुलनी चाहिए, आपके आदेश की पालना करें। आपने कहा कि हमारा जीएसएस अलग से बनना चाहिए। हरिराम जी भाई साहब की टीम ने इनको जहां जहां भी मैंने कहा कि 13 जीएसएस एक बार में एक साथ में खुलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने कहा पीने के पानी की योजना, पहले फेज में 10 गांव जोड़े, दूसरे फेज में 13 गांव जोड़ रहे हैं, अब तीसरा फेज आएगा उसमें और 13 गांव जोड़ेंगे। यानी पीने के पानी की समस्या किसी भी गांव डांडी में रहने नहीं दी जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अब कोई धरती में ही पानी नहीं मर जाए तो बिको मैं क्या कौन से। और बी के लिए भी जब अपने मंत्री थे उस समय 700 करोड़ रुपए की योजना हमारे किसान नेता कुमार राम जी के नाम से जो योजना चलाई कांग्रेस की सरकार ने, नवलगढ़ को उसमें जोड़ दिया था मंडावा के साथ, झुंझुनू के साथ। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 5 साल पहले जब अपनी सरकार नहीं थी, 2.5 साल पहले, तो हमारे नवलगढ़ का नाम काट दिया गया और उदयपुर वाटिका जोड़ दिया गया। हमने उस समय ध्यान करो आप लोग, अपन भाई साहब अब गया बटे झुंझुनू के अंदर धरना दिया अपन लोगों ने कि भाई उदयपुर वाटिका को जोड़ो, हम स्वागत करते हैं आपका, लेकिन हमारे नवलगढ़ को नाम काट रहे हो। भाई हमारे नवलगढ़ के लोगों ने थोड़ी गलती कर दी कि आप लोगों को नहीं जिताया, तो आप काम ऐसा करो कि जनता का वोट अपने आप ही पड़े। क्योंकि सोटवारा ही नहीं, मेरा नवलगढ़ क्षेत्र में तो विधानसभा में बोलता हूं कि मैं उस क्षेत्र से विधायक बन के आता हूं जहां का बच्चा इतना समझदार है कि चौक में कह के चला जाएगा कि वोट में बैठे दूंगा, और बड़े जाके मशीन पर हाथ जाए ना तो विकास कार्यों की तरफ अपने आप जाता है। इसलिए डॉक्टर राजकुमार आज राजनीतिक रूप से जिंदा है। बहुत लोगों ने कोशिश कर ली कि राजनीतिक हत्या कर दी जाए राजकुमार की। आपने देखा होगा कैसे कैसे षड्यंत्र रचे गए आपके बेटे आपके भाई के खिलाफ। मैं उस दौर को याद नहीं करना चाहता, लेकिन याद इसलिए भी करना चाहता हूं कि उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आपके बेटे आपके भाई डॉक्टर राजकुमार की मानसिकता पे फर्क पड़ा और आज 2.5 साल से हमारा नवलगढ़ मंत्री पद से वंचित है। 2.5 साल से। अगर सोचिए कि पहले कैबिनेट में अगर नवलगढ़ का विधायक मंत्री होता तो हमारा नवलगढ़ के अंदर अभी तक कोई समस्या नहीं बसती। कितना बड़ा नुकसान किया उन दुष्टों ने। मैंने पहले भी कहा, चुनाव के समय, आज भी कहता हूं, कीड़े पड़ के मरेंगे वो लोग, 4 कंधे भी नसीब नहीं होंगे। ऐसा अन्याय नवलगढ़ को राजकुमार किया। राजकुमार तो नवलगढ़ है, आपकी शान है, आप मेरी शान हो, आप मेरी ताकत हो, मैं आपकी ताकत हूं। आपकी ताकत को तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा।
36,500 वोटों से जिताकर मुझे राजनीतिक जीवन दान दिया, मैं जीवन में नहीं भूल सकता। आने वाले समय के अंदर विकास के कार्य जो भी शेष हैं वो मेरी जिम्मेदारी। आज आपने सोटवारा से जेजूसर से डाबड़ी बीच में दिक्कतें आती थी, वो दिक्कतें आपकी सही कर दी है। डाबड़ी तक रोड शानदार बन जाएगी। जेजूसर से बेलसर उस रोड को भी सैंक्शन कर दिया, वो भी बन जाएगी। आप 13 सड़कें आ गई हैं, 2-3 महीने रुक जाओ, थोड़ा सा सरकार को वापस पटरी पे आ जाने दो, मानव जाति को वापस संकट पे आ जाने दो, क्योंकि मानव जीवन अभी पटरी पे नहीं है। हम लोग डरे हुए हैं। आज हमारे इस पीएससी का उद्घाटन होता, हजारों की तादाद के अंदर यहाँ पे लोग होते हैं, लेकिन हम लोग अभी डरे हुए हैं सारे। डरना भी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी खतरनाक बीमारी है कि हमने 20 दिन पहले 25 दिन पहले एक नौजवान लड़के को, जिसकी दूसरे दिन शादी होने वाली थी, 2 घंटे के अंदर उसको दम तोड़ते हुए देखा आंखों के सामने। डॉक्टर साहब सही कह रहे थे, रात को इनका फोन आता, फोन क्या आता, ये फोन एक करते मैं इनको 20 फोन करता था दोनों को। ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, क्योंकि अखबारों में टीवी में देखते थे कि ऑक्सीजन के बिना 20 पेशेंट खत्म हो गए। मैंने कहा ये कहीं पाप हमारे सर पे नहीं आ जाए भाई। तो आवश्यकता पड़ी तो गुजरात से भी ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए, गुजरात से भी। और अब आप लोगों के आशीर्वाद से 2-2 प्लांट लग रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब पोलिट्रोमा वार्ड, ब्लड बैंक, सारा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो अच्छी से अच्छी सुविधाएं हो सके। देखो, पैसे वाला आदमी तो कहीं भी इलाज करा लेता है, गरीब आदमी को इलाज करने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, ब्याज पे पैसे लेने पड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि जयपुर तो वही पेशेंट है जो बहुत ज्यादा गंभीर हो, 90% पेशेंट यहीं हमारे नवलगढ़ से इलाज करके अपने घर पे आ जाए सुरक्षित वापस। हमारे सोटवारा के इस अस्पताल में 50% उन लोगों का इलाज हो जो छोटी मोटी समस्याओं से ग्रसित है। हमारे उमेश जी बजाज साहब बाहर आया, बोले मेरे दिल को इलाज करो। बोले मेरे दिल को इलाज करो मनोज। माँ को जयपुर में 4 बार तो करा दियो, आगे भी करा दे साहब, टेंशन मत लो। अगर ऐसी व्यवस्था है, मैं कहना चाहता हूँ जो भी डॉक्टर यहाँ लगाएंगे अपन, आप लोग ये व्यवस्था रखो कि अगर कोई इस तरह के 2-4 पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि डायलिसिस की सुविधा हमारे नवलगढ़ अस्पताल में आपके लिए कर दी। जो भी अपने आसपास में कोई गरीब आदमी हो, उसका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। 4,000 रुपये लगते हैं डायलिसिस पे जब गाड़ी लेके जाता है। तो अगर गांव वालों ने कह दिया कि नहीं साहब कुछ नहीं है, इसके डायलिसिस होनी चाहिए, 1 रुपया नहीं लगने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। हर 7 किलोमीटर पे अपने पास 108 एम्बुलेंस है, हर 7 किलोमीटर 6 या 7 है अपने यहाँ पे, 7 एम्बुलेंस है नवलगढ़ के अंदर, 108 है। अब जगह लोग कहते हैं ना कि इतनी एम्बुलेंस क्या ले रहे हैं कि गाल गाल के लोगों ने हॉस्पिटल में पटक सी गए। देख लो उस समय का व्यवस्था की हुई इस कोरोना काल के अंदर लोगों के काम आई या नहीं आई, बता। आज की सोचांगा ना, आज की तो शाम पहले आज की बात खत्म हो जाएगी। हमें सोचना है अगले 7 पीढ़ियों के लिए, हमें सोचना है नए बच्चे जो नई जनरेशन है इनके लिए। इसीलिए आज कॉलेज है इनके लिए, पीजी कॉलेज। 75 से लेके लास्ट कट ऑफ गई है शायद 85% है। आप सोच लीजिए 85% के बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे। आज स्कूलों की व्यवस्था सब जगह है। हमारा जेजूसर अब सीएससी बनने जा रहा है। आपके बगल के अंदर ही एक सीएससी 7 डॉक्टरों की टीम आपके जेजूसर में बैठने वाली है। सब सेंटर खोला, डाणी के माँ भी का मेरा दोस्त वार था। अरे खुल जैसे बैठे हुए भैया राजेश इशारों कर रहे हैं कि हमारे घिसा की डाणी को कहो बैठे भी खोल दे। बेजरा के पूछ ले बैठे डॉक्टर बैठा, डॉक्टर गोपी को पता है मैंने घिसा की डाणी के लिए स्पेशल कर रखा है। मैंने कहा राजेश की बीडीडी ला को नहीं पाया तो कम से कम वो काम तो कर दो। बीडीडी मतलब ट्रांसफर को निकला के ले आ सके, क्योंकि 3rd ग्रेड में भाई। अब क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है, वरना मैं भी चाहता हूं कि वो घर पे आए, सेवा करे माता पिता की यहाँ पे। तो आने वाले समय के अंदर ये चिकित्सा की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, ये सारी चीजें आने वाले समय में खूब होगी।
आपको सिर्फ एक ही जिम्मेदारी दे रहा हूं, अभी तो हाथ जोड़ के अपने स्वास्थ्य का आप लोग ध्यान रखें। अभी तो हाथ जोड़ के यही विनती है, काम वाम मार पर छोड़ दो। खूब सेवा करशा थारी, खूब काम करशा और खूब काम करे है, तारो मान भी करे, सम्मान भी करे। और मैं हमेशा कहूं कि वोट मन को है, जका का मन में जस्सी वो वोट देसी, जका का मन में नहीं जस्सी चाहे बिन कतो घी को सिरो खुआ दो, कौन दे तो कौन दे। तो अपने तो आशीर्वाद है लोगों का, 36 कौम का, भावना अपनी शुद्ध है। और सोटवारा गांव, आप इस गांव, इन गांवों ने, मैं दिनेश को कई बार कहता हूं, जब पहली बार चुनाव लड़ा था मुझे लगता था कि ये पता नहीं कहाँ आ गया, लेकिन अब मुझे अपना सा लगता है इन गांव में। चाहे आप कहीं से चले जाओ, किसी भी गांव में, इतना मेरे युवा साथियों का प्यार, इतना दुलार इन लोगों का मैं जीवन में नहीं भूल सकता। ये बीच में जो 1-1.5 साल का जो समय निकला है, इसलिए थोड़ा सा गैप हुआ है, और वो तो ईश्वर को ही मंजूर था कि दूरी बढ़ाओ, ईश्वर को ही मंजूर है वो। अब दूरी बचाने से हम लोग बच सके, दिल से दूर नहीं हुए, दिल से मनरूप जी दूर नहीं हुए हैं। अपन लोग एक अपने आप को बचाने के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए दूर हुए हैं। जो जल्दी भगवान सुनेगा बाबा राम सा पीर, वापस वही खुशियां, वही शादी समारोह, वही समय वापस चलेगा। और इस दौरान जिनके घर में भी ये ट्रेजेडी हुई है, जिनके घर में मौत हुई है, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि हम लोग उस दुख की घड़ी के अंदर भी घर पे नहीं आ पाए। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारी टीम ने, सब हमारे युवा साथी सोटवारा वाले सारे खड़े हैं, हम सब लोगों ने दिन रात मेहनत करके लोगों की जान बचाने का प्रयास किया है। बाकी तो ऊपर वाला है, वो जैसा करेगा वैसा होगा। आप सब लोग ठीक रहें, खुश रहें। आने वाले समय के अंदर वापस जीवन वैसे रफ्तार से दौड़ेगा। और युवा साथियों से विशेष तौर से कहना चाहता हूं, आप लोग निराश मत होना, क्योंकि कोरोना ने बहुत रोजगार छीन लिए हैं। बहुत से ऐसे जो मध्यम वर्गीय व्यापारी थे, उनका व्यापार सबका डिस्टर्ब हो गया है। इस समय हमें स्ट्रॉन्ग विल पावर की आवश्यकता है, यानी इच्छा शक्ति हमारी मजबूत रखना। आने वाले वक्त में जब श्री सीमेंट प्लांट लगेगा नवलगढ़ के अंदर, वादा है मेरा कि कम से कम 400-500 लड़के हमारे नवलगढ़ क्षेत्र के उस सीमेंट प्लांट के अंदर योग्यता अनुसार उसमें एडजस्ट करेंगे। उसके अभी ये 1.5 साल खराब नहीं होता तो अभी तक वो काम आगे बढ़ जाता। अपन ने कब वो लाइन शिफ्टिंग, आपने 3 दिन में लाइन शिफ्टिंग कर दी। ये संदेश भी यहाँ पे खड़ा है। हमारे बीच में विकास बेनीवाल भी आया है, ये चूरू से है, हमारा यूथ कांग्रेस का राज्यपाल का साथी है। इसका भी हमारा स्वागत है, क्योंकि आज वाटर कूलर प्याऊ का भी भामाशाह सुभाष चंद्र जी काले, राजवीर जी काले और उनका बेटा विकास, वो लोग कर रहे हैं सोटवारा के अंदर। तो कई साथी अभी जयपुर से भी आए हैं कि वैसा सोटवारा चालशा में। मैंने कहा चलो भाई, क्योंकि पढ़ा लिखा क्षेत्र है। मेरी नवलगढ़ पंचायत के अंदर सबसे शायद पहला गांव है जो एक जगह पे, पर ढाणियों में शायद नहीं गए अभी तक, गांव एक ही जगह बैठा है, काफी पुराना और शिक्षित है। मेरे पिताजी के साथ के तो कई, क्यों सरपंच जी, कई साथी हैं यहाँ पे जो अध्यापन का काम करते हैं। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। सरकार ने चुनाव के अंदर एक वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भी सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट हाथों में दिया है, हमारी सरकार आने के बाद वापस सरकारी सेवा में ले लिया जाएगा। उस वादे को निभाते हुए मुख्यमंत्री जी ने और चिकित्सा मंत्री जी ने विधानसभा के अंदर हम सब विधायकों के लिए कह दिया गया कि दोबारा इनका कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। किनका? जिन अस्पतालों का एमओयू साइन कर लिया गया था। तो सबसे पहले खुशी की बात है कि हमारे सोटवारा का अस्पताल 30 जून को इन निजी हाथों से मुक्त होकर वापस सरकार की सेवा में जनता के लिए आ जाएगा। और चिकित्सक की गांव वाले किसी का नाम दे देंगे, वो लगा देंगे, और गांव वाला थे नाम मत दीजिए, नहीं तो वो क्या करोगे, तार परेशान करोगे, तार बता दियो आज ही। वो तो मैंने मेरे हिसाब से लेबा दियो, जिसको थोड़ा टाइट भी करके रखा मैंने। और गांव वालों को इसको लिया है ना तो दिक्कत पैदा हो जाएगी तारे ही। वो कोई नहीं उठाओगे तो कोई नहीं उठाओगे, फिर वो उठा दे, हटा दे, जाते हटा दे और क्या कर ली। या कोई गांव में कैसी कि मन तू क्या बोलो, मैं तो डॉक्टर साहब हूँ, आप भी समस्या है। तो वो बढ़िया चिकित्सक, बढ़िया यहाँ पे स्टाफ की व्यवस्था करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ये टीम अभी युवाओं को इसलिए लगा रखा है कि भाई आप चेक करो। स्टाफ क्वार्टर भी इसलिए बनाए कि रात को उसके पास बहाना नहीं होना चाहिए, हिसाब रहने की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि
बीमार आदमी का टाइम नहीं होता, कितनी बजे मुझे रात में 2 बजे को पेट में दर्द होगा तो 2 बजे अगर भी इलाज नहीं मिले तो वो घट जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी। गौ माता के लिए आप लोगों ने स्थान बनाए हैं। मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि अभी वर्तमान समय में बुजुर्गों की यानी माता पिता की और गायों की जो दुर्दशा हुई है वो किसी की नहीं हुई है भाई। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वर्तमान समय में जो माता पिता यानी घर में बुजुर्गों की, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। सही मोबाइल में लाग रहे 24 घंटे। वो आप मुंडागन देखो करेगी, कोई मेरे से आगे बतलाओ तो सही। मानो कौन मेरो अभी नहीं बतलाओगा नहीं तो वो पोतो बेटो देख रहे हैं, वो बड़ो हो जाएगा और तू बड़ो हो जाएगा तो तेरे का तो अभी कौन पूछोगे टुकड़ो खाए कौन खाए। इसलिए जो करेगा वो बच्चा देखेगा, वो आने वाले समय में वही चीज करेगा। इसलिए गाय माता की, बड़े बुजुर्गों की जो सेवा कर रहे हैं, भगवान उनके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर, उन गांव वालों पे खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। गौ माता गांव के अंदर गौशाला, हमारे गांव के अंदर भी पिताजी के साथ 11 सदस्य टीम है, वो गौशाला चला रही है पिछले 15-16 सालों से। हम कह रहे हैं कि आपने गौ माता को यहाँ पे डाल रखा है। आप लोग सारे लोग इसमें, एक आदमी का काम नहीं है। एक आदमी का, कभी जब कपिल ने जेजूसर में आया था तब मैंने कहा था कि आप खोल तो रहे हो लेकिन इसको चलाने में बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आज के जमाने में चंदा मांगना भीख मांगने से भी खतरनाक है। मतलब चंदा मांगवा चले जाओ तो 20 रुपये तो कोई नहीं कहते भाई तू 2 रुपया भीख में दे दे रहे, 10 रुपया दे के भी आगे लोग दारू मत पीजिए। तो जिसका जरूरी नहीं कि पैसे का दान होता है। अगर कोई आदमी कोई आके गाया न भी संभाल ले, गोबर उठा के बटन घेर दे तो वो भी सबसे बड़ो भामाशा है। अब मत सोच ले कोई पैसा दे दिया वो भामाशा ज्यादा है ना। भामाशा वो सबसे बड़ा है जो सुबह शाम आके पानी पियो कौन पियो, गाय की स्थिति है, कोई चारो गालियो को निकालियो, वो सबसे बड़ा भामाशा मान लू मैं। तो पैसा तो कोई नहीं और कोई कन जोड़ी फैला लेंगे भाई जाके। तो हर गांव के अंदर ये व्यवस्था करने में लोग लगे हुए हैं। और मैं, क्योंकि हरिराम जी भाई साहब ने भी, सतवीर जी ने भी, शिव भगवान जी ने भी, राउत सब लोगों ने, हमारी जो टीम है, राजेश ने भी, मोहन जी गुरु जी ने, सब ने कहा, सबकी भावनाओं को देखते हुए मैं 1 लाख रुपए इस गौशाला में व्यक्तिगत मेरी तरफ से दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने जेजूसर के अंदर भी 1 लाख रुपए का योगदान दिया गांव वालों के साथ में, क्योंकि मैं गांव वालों के साथ मैं भी ट्रस्टी हूँ। गांव वालों के साथ मैं भी ट्रस्टी हूँ हर चीज के अंदर। इसीलिए हमने नारा दे रखा है थे महाकार मेथा का। कहीं पूछा नहीं कि वो ओके फिर को है थे महाकार मेथा का क्यों है वो पूछे जिक्र ध्यान रख कर लीजिए। यहाँ की बात कोई पूछे तो भी देख जो भी वो परिवार की क्या स्थिति है, क्योंकि वो भाई को भी कोई नहीं, क्योंकि थे महाकार मेथा का वही आदमी बात करेगा जिसको अपना आदमी खातर भी आंख मासू आऊंगा, नहीं तो क्या बोलेगो थे ताकार मैं माता। तो ये इसलिए नहीं कि मैं भी इस गांव का एक सदस्य हूं और अपनापन से आप लोगों को लगता होगा, जिनका काम पड़ता है उनको जरूर एहसास हम कराते हैं कि आपके घर में पैदा नहीं हुए, आपके गांव में पैदा नहीं हुए, लेकिन आपके भाई से ज्यादा हम आपके साथ खड़े इस तकलीफ की घड़ी के। जिनका काम पड़ता है उनको सबको पता है। इसलिए आप सब लोग खुश रहें और ये शानदार आयोजन और बड़ा करते और बड़ा होंगे, चिंता मत करो। अभी समय जब अच्छा वापस पटरी पे आ जाएगा तो बड़ा आयोजन भी करेंगे। अभी रास्ता में फोन आया बस अब डीजे बजा लेंगे, वहां पे डीजे डाजे मत बजा दो। और मेरा पत्रकार साथी ने भी निवेदन कर रही हूँ कि ये सब ने मास्क लगा रखे हैं और सब अपने अपने हिसाब से आए हैं। मैंने तो किसी एक को भी फोन नहीं किया है, सब अपने अपने हिसाब से, क्योंकि ये इसकी नींव जब डली थी जब हमारे रामदेव मामा जीवित थे और उस समय काफी लोग इकट्ठे थे। और आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है। इस भवन का 1 करोड़ 80 लाख रुपए, 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत का ये भवन आज मैं सोटवारा की 36 कौम की जनता को समर्पित कर रहा हूं। आप सब लोग स्वस्थ रहें। एक ज्ञापन मेरे को सरपंच जी से मिला है, तो मैंने गांव वालों की तरफ से, देखो आप गांव के प्रतिनिधि हो,
आप सरपंच देखो, गांव में 5 लड़ते हैं, एक चुनाव जीतता है। और मैं कहता हूं कि मेरे से, मैं तो इनको कहता हूं मेरे से तो एक शिक्षा ले लिया करो कि भैया मैं जब कहूँ कि वोट मन को है, जो देसी जो कोई बात को नहीं, दे भी कोई बोलो, जो न दे भी बोलो, तकलीफ में कोई याद कर ले को भी कैसा गाँव जाऊंगा। और थे लोग भी आज चीज सीखो कि जब गांव में कोई चीज प्रधान, जैसे आज दिनेश है, तो मैंने इनको कह रखा है कि भैया सबको जी जान से लगो। भगवान ने बहुत पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे परिवार वालों ने, तो जनता का आशीर्वाद है। वरना घर में चुनाव लड़ा ले और 5 आदमी घर में, तो 5वीं वोट 5 का नहीं फटेगा। तो मैं तो बहुत खुश नहीं, मेरे पिताजी तो साफ शब्द में कहे कि भैया पत्तों को नहीं के पुण्य करेड़ो है कि जनता तने नौलगढ़ की 36 कौम की जनता अति प्यार करे। बाकी तो राजस्थान का लोग ही करे, लेकिन थे लोग करो, इसलिए थे लोग मेरी इज्जत बढ़ाओ, इसलिए राजस्थान की जनता भी मेरी तरफ देखे। तो दुआ करो कि आने वाले टाइम पर नवलगढ़ को वापस वो मान सम्मान, यानी कोठियार में सिर मिले, कोठियार में सिर मिला नवलगढ़ ने, तो बहुत गरीबों को भलो है, बहुत आम आदमियों को भलो है, किसानों को भलो है, गौ माता को, सबको भलो है। आज बेजुबान जो हमारे पशु पक्षी मान लो, हमारे जो भी घर के अंदर भैंस ऊंट से काम बढ़ो, बैंक को भी आज व्यवस्था होगी है। व्यवस्था तो पहले से कर रखी है, लेकिन 25 लाख रुपए की लागत से इसके बाद के मैं पशु हॉस्पिटल की भवन को भी आज उद्घाटन आपा करांगे। यह भी एक खुशी की बात है कि आदमियों को ढंडा को दुनिया को एक साथ हो जाता। ये टाइम पर आपा बोले ना आदमियों की दवाएं फ्री कर दी ना, लोग बोलते हैं ढंडा की करो, ढंडा की करवा दी बेटा। बात जरूर वो निगाल में एक बात हुई, बात जरूर मैं दोहराना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहूँ सब लोग हंसते रहो। आज जिस दिन छिक्की हट जाएगी, उस दिन तो मुंडो भी एक दूसरा को देख लेगा। और आज छिक्की क्यों लगाई है मेरे ने सरपंच जी, आपा भी लड़ने कर बकरियां बहुत लगाई है। और आपा तो कम से कम सोप तो लगाई, आपा तो खींप की बना के लगाता। और आप बात सोचो कि खींप की लगानी, अपन कोई कहते डॉक्टर कह दी कि खींप की जगह छिक्की लगाओ भी का कोरोना आवे को नहीं। तो मेरी गारंटी है हर आदमी का मुंडा का कहना बा खींप की छिक्की मिलती है। तो यो सब क्या परिवर्तन, संसार का नियम है। तो ये छिक्की जब हट जाएगी तब हंसी मजाक वापस चलते रहेंगे। सब लोगों के चेहरों पे मैं खुशी देखना चाहता हूँ, सबको खुश रखना चाहता हूँ। और कोई भी छोटे मोटे आपस में उम्र की लड़ाई मत लड़ो भाई। आजकल सबसे ज्यादा लड़ाई आ रही है। मैं तो थाना में फोन करता है शर्मा वाला कि कोई कहे वो भाई भी को रिपोर्ट दियो, मत लड़ो भैया। ये कोरोना का मैं पता को नहीं कितना लोग चलेगा, 2 दिन कोई बेरो को नहीं है, मत लड़ो। है छोटी मोटी अगर ये आधो पूर्ण बीघा को सागे भाई दबा भी ली तो यार दवाई तो भाई है ना, पड़े रहा बात कहते तू खा ले भाई, तू बैठ जा भाई। एक उम्र खातर जो बछीट उठे ना, वो एक उम्र को तो बाद में पुलिस खाना ही चेप दी भी काम नहीं तो बाद में वकील चेप दी। मैं कह रहा हूं कि भी 1 अढ़ाई का 100 अढ़ाई का पैसा खर्च करके अंदर बैठना पड़ेगा, लास्ट में जाजम पर ही समझो तो घर ही करना पड़ेगा। और गांव का मां फजीती हो जाएगी अलग से। तो मैं बहुत बोल गया, क्योंकि आगे और भी प्रोग्राम है। बहुत सालों बाद में अपनी मुलाकात हो रही है एक तरह से, इसलिए बहुत मन है आप लोगों से बात करें। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब समय वापस अच्छा आ जाएगा पटरी पे, तब पूरे दिन भर आपके पास रुकेंगे, बातचीत करेंगे। आप सब लोग स्वस्थ रहे। और वह बात यही है कि पिछली बार जब चुनाव का मां बोले आपका चिकित्सा मंत्री कौन बनवा दिया था ने, वो क्यों कौन बनवा दे भाई यार, घणो काम करिए, मैं तो घनी सेवा करी है। कति आपने 350 बाण बेटे 12 बेटी बाण घर के लाके छोड़ दी यार, अत्ता हॉस्पिटल खोल दिया यार। बोला नहीं, आप कहते ना आबकारी मंत्री बनवा से। मेरा दोस्त हुए हर गांव में पास आते, वो क्यों बनवासी भाई? बोला जब चिकित्सा मंत्री बड़ी योजना आदमी वाली दवाइयां फ्री करी, और आबकारी मंत्री बनो ना माली दवाई फ्री करो। मैं बोले भगवान से प्रार्थना मत कर लीजिए, ना ही देख लीजिए। मैं अगर बन गो आबकारी मंत्री तो शराबबंदी लागू कर दूंगा राजस्थान में। बोले कोई बना होता। ऐसे खुश रहिए, आशीर्वाद बनाए रखिए, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।